भोले वाला इंसान जरूरी नहीं कि वही हो जो हर जगह दबाया जा रहा है, हर बार उसी के साथ गलत हो रहा है। क्या पता वो मूर्ख हो। भोले वाला वो होता है जो किसी के साथ धोखा करने की पावर होने के बाद भी उसे धोखा नहीं देता, लोगों की भलाई जरूर सोचता है। मगर चालाक बनने के कुछ अलग नियम होते हैं जो मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा था जो बहुत बेहतरीन पेंटिंग करता था। तो शहर में एक बहुत बड़ी पेंटिंग की खरीदारी होने वाली थी, जिसमें अलग अलग शहर की पेंटिंग आती और जो सबसे अच्छी होती उसे सबसे ज्यादा दाम में खरीदा जाता। और उस शहर का जो सबसे अमीर आदमी था जो इस पेंटिंग के इवेंट को करवा रहा था, वो ये चाहता था कि सबसे ज्यादा दाम की पेंटिंग उसी के शहर की बिके, क्योंकि पेंटिंग ज्यादा पैसों में जाती तो इससे इवेंट करवाने वालों को भी फायदा होता। तो उसने अपने शहर के सबसे अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया और उससे कोई पेंटिंग बनाने को कहा। अब भाई ये आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बढ़िया काम करता था, तो इसने 2 दिन में एक पेंटिंग तैयार कर दी। फिर जब वो इस अमीर आदमी के पास आया तो इस आदमी ने कहा कि ये जो पेंटिंग में लड़की बनी है, इसके राइट साइड एक तरह की ब्लैक आउटलाइन कर दो। अब वैसे तो इस आर्टिस्ट को ये बात पसंद नहीं आई, पर इसने यहाँ पर एक गेम खेली। ये जानता था अगर मैंने कुछ बोला तो ये बंदा मेरी पेंटिंग बेचने से मना कर देगा और इसकी मेहनत खराब जाएगी। तो इसने उससे कहा ठीक है मैं करता हूँ। और अगले दिन जब वो इवेंट होने वाला था, वहाँ अपनी पेंटिंग के साथ पहुँच गया। इसने किया ये कि पेंटिंग की लेफ्ट साइड एक मोटी लकड़ी की पट्टी लगा दी और पेंटिंग को अंदर जाकर ऐसे सेट कर दिया कि पेंटिंग के लेफ्ट साइड एक लाइट रखी हुई थी, जिससे वो लाइट पेंटिंग पर इसने जो मोटी लकड़ी लगाई थी उस पर पड़ रही थी और उसकी शैडो जहां उस अमीर आदमी ने ब्लैक आउटलाइन करने को कहा था वहां तक जा रही थी। और इसे जब उस अमीर आदमी ने देखा तो उसे लगा कि ये ब्लैक आउटलाइन करके ले आया है। देन वो पेंटिंग तो खूबसूरत थी ही, तो सबसे ज्यादा दाम में वो सेल हो गई। बाद में जब लाइट वगैरह बंद हुई तो इस आदमी ने देखा कि उसमें तो कोई शैडो है ही नहीं, यानी वो बस एक नजर का धोखा था। अब ऐसे करके इस आर्टिस्ट ने उस आदमी की बात भी मान ली और अपनी बात भी बिना कुछ कहे उसके सामने रख दी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कई बार हमें हमारा मुंह बंद रखना होता है और ये जरूरी होता है, क्योंकि बोलो वहां पर जहां आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, जब आपका बोलना और सुलह करना ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वरना अगर आपको लगता है कि किसी के आगे बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, तब तो ऐसी सिचुएशन में खुद को शांति रखो। जहां दिमाग चलाना होता है वहां जुबान चलाने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान बनो। अगर वो अमीर आदमी इस आर्टिस्ट को ये कहता कि तुमने ब्लैक शैडो नहीं बनाई तो मैं ये पेंटिंग नहीं बेचूंगा, फिर इसका बोलना जरूरी हो जाता और फिर इसे अपने दिमाग से सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती। और फिर ये ऐसा कर सकता था कि वहां पर बोलता कि ये एक जादुई पेंटिंग है, आप इतनी बड़ी जगह इसे सेल कर रहे हैं तो जाहिर है मैं कोई नॉर्मल पेंटिंग थोड़ी दूंगा आपको। आप इसकी शैडो की बात कर रहे हैं तो आप देखना कि कल इवेंट पर इसकी शैडो खुद उभर आएगी, और अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे निकाल देना। और फिर ये अगले दिन वही लकड़ी लगाकर उसे लाइट की तरफ रख देता। यानी दोनों ही सिचुएशन है, पर हैंडल करने का तरीका अलग अलग। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाएंगे कि चालाक बनने के नियम किस तरह से काम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही अभी इंस्टा पर कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे कोट्स थॉट्स अपलोड करता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रूथ ऑफिशियल सर्च करके फॉलो करो ताकि हमारी टीम और ज्यादा मजबूत बन सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।